अंगराग कितना खूबसूरत एक पोएटिक नाम है। आई एम इन अ डिलेमा कि पापोन हो कि अंगराग हो। अच्छा है लेकिन तुम दिखते सुनते पापोन ही हो। यू आर क्यूट, यू आर गुड, यू आर अमेजिंग, यू आर ऑनेस्ट, यू आर स्ट्रेट। और एक रिंग है, आवाज है, दुनिया भर में इसका कोई ना हेड ना कोई टेल, तो कहीं का भी हो सकता है। इट्स ग्लोबल। इफ यू चेज समथिंग इट रन्स अवे फ्रॉम यू, इफ यू चिल इट कम्स टू यू। मैं इतना लम्हे में मोमेंट में जीता हूँ ना, कुछ याद नहीं रहता मुझे। मेरे दोस्तों को पता है, पूछ लीजिएगा। मतलब लोग ऐसे शुरू करते हैं, अरे यार हम लोग गए थे ना वो पिछले महीने वहाँ, हम लाइक छोटू गया था। हाँ, उसका आगे सुन कि मेरे पेरेंट्स, उन्होंने इतना खूबसूरत एक छवि बनाया था मेरे आसपास, मेरे कल्चर का, कि आई कुड नॉट फॉल इन लव विद दैट एंड आई एम स्टिल इन लव विद दैट। अब सर्बिया पहुंचा, मैं पहुंच गया स्टेज, वन पर्सन केम ऑन स्टेज एंड ही सेड आई वांट टू सिंग वन ऑफ योर सॉन्ग्स। He sang one of my Ailoe Monot Para something, one of my SME songs. And I got like zing in my body. नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो तो आपको माइकल लर्न्स टू रॉक टू पिंक फ्लॉयड तो ये सब भी चल रहा है। वही मेरा था इंस्पिरेशन, एक्चुअली एस्पिरेशन रादर, बैंड बनाना था। So प्रीतम दा called me once. He said, I had Juna Kirati out, my Assamese first album. And he said, he appreciated. He said, बहुत अच्छा तुम्हारा गाना लग रहा है। उसके बहुत सालों बाद ये क्यों हुआ? आप अगर मेरे तेरे गा के दिखाओगे, मैं सोनू निगम में अरिजीत ऐसे गा के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको क्यों ढूंढ रहा हूँ? आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आई थिंक उसके लिए नॉर्थ ईस्ट को घूमोगे, असम या ब्रॉडली उस एरिया में, तो आई थिंक यू विल गेट रियली इंस्पायर्ड। देयर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी करके, तो हमने बोला ये ठीक लग रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज वो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने सोचा टैग गया था, पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वेडिंग द वर्ल्ड विद म्यूजिक। अब हम दुनिया को दिखाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब बड़े बड़े सपने थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द म्यूजिक पॉडकास्ट। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे अपने स्टेट से, असम से, और जहाँ मैं पला बड़ा भी हूँ और जहाँ मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम वहीं बिताया है। और मैंने उनके साथ ना कभी हिंदी या इंग्लिश में बात नहीं की है, तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि जब जुबिंदा कभी आएंगे या जुबली आएगी तो उस दिन क्या होगा, मतलब मैं हंसते हंसते गिर जाऊँगा शायद। तो करते हैं, थोड़ा थोड़ा एसएमएस बीच में आएगा, आप हैंडल कर लेना। ते हाजिर हमार जीजन गेस्ट त्यों एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल सिंगर त्यों गान गाए, विभिन्न धৰণৰ गान गाए, सिनेमा, फिल्म, नॉन फिल्म, इंडिपेंडेंट, गजल, फोक, फ्यूजन। त्यों म्यूजिक करे, त्यों कम्पोज करे, त्यों गान लिखेও, আৰু त्यों অসমৰ লোকগীত আৰু কালচাৰক বিভিন্ন প্ৰেষ্টিজিয়াছ প্লেটফৰ্মছ এণ্ড বিভিন্ন প্ৰেষ্টিজিয়াছ ষ্টেজত perform কৰিছে, and he has taken that sound and culture outside Assam at national and international levels. He's been awarded, he has been given several awards and accolades, and he is very close to me. जब भी मेरे से मिलते हैं तो खूब हल्के कथा पाते, we have that connection. It's very difficult to explain, and so please welcome with folded hands Angarag Mohanto Papon. नमस्कार। Thank you for bringing me in to your show. Thank you Papanda. कभी हिंदी में बात करते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। तो पाबंदा, आपको ना सब लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। हर इंसान के अंदर पापन की एक अलग इमेज है, एक कैरेक्टर है सबके लिए, बट असल में पापन कौन है? हु इज द रियल पापन? पता नहीं, आई मीन सबको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने खुद को, अपना जो एक व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं बाप होते हुए, हस्बैंड होते हुए, बेटे होते हुए, फ्रेंड होते हुए कायम रखा है। आई मीन इट्स लाइक मोस्टली आई एम द सेम, मैं ऐसा ही हूँ। एंड आई बीन लकी दैट मुझे सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। पिताजी को पता था ये है होनहार, सिंसियर, व्हाटएवर, बट लेकिन हल्का सा है, मस्त रहता है। बीवी को तो पता ही होता है सब कुछ। बच्चों तक को पता है। एक दिन बोल भी दिया था, एक्चुअली खासकर ये हर जगह होता हुआ, बोले कि पापा इज प्ले, मस्ती, मामा मीन्स बिजनेस। तो श्वेता आई थिंक ऑल्सो हैज एक्सेप्टेड, किड्स हैव एक्सेप्टेड, यहाँ तक कि घर की मेड भी मुझे देखते हंसती रहती है हर वक्त। आई एम लाइक, भाई इतना क्या है, मतलब क्यों हंसते हो? या सो आई हैव बीन एबल टू not required to put in something for someone। अलग अलग जो किरदार निभाते हैं लोग, आई थिंक कोर वही सबने एक्सेप्ट किया है। सो अभी जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, और इंटरव्यू जब करते हैं और जितने भी आपके फैंस हैं, तो वो आपके सारे इंटरव्यूज़, सारे आपके न्यूज़ आर्टिकल्स देख के आपकी जर्नी के बारे में एक एजम्पशन बनाते हैं
कि ऐसे ऐसे जर्नी हुआ होगा, बट आपकी जर्नी आपने सबसे करीब से देखी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट या मोमेंट्स कौन से हैं, और आपने उन मोमेंट्स या टर्निंग पॉइंट से क्या क्या सीखा है, व्हाट आर योर लाइफ लेसन्स? जिंदगी में जितना आपके हिस्से में लिखा है उतना ही आपका है, ना ज्यादा ना कम, ये सबको पता है। फिर जब नहीं हो रहा है तब सोचता है क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या करें। फिर लगता नहीं नहीं छोड़ दो, हो ही जाएगा। इफ यू चेज समथिंग इट रन्स अवे फ्रॉम यू, इफ यू चिल इट कम्स टू यू। तो ये पता है। तो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं इतना लम्हे में मोमेंट में जीता हूँ ना, कुछ याद नहीं रहता मुझे। मेरे दोस्तों को पता है, पूछ लीजिएगा। मतलब लोग ऐसे शुरू करते हैं, अरे यार हम लोग गए थे ना वो पिछले महीने वहाँ, हम लाइक छोड़ तू गया था, हाँ उसका आगे सुन। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मैं इतना वक्त लम्हे में जीता हूँ कि आई हैव नॉट रियली सेट डाउन टू रियलाइज कि क्या क्या सीख आया है जिंदगी से, या क्या क्या जरूरी मोड़ थे। 100% जैसे कि कुछ मोड़ तो याद रहेंगे, जैसे मोमो के धागे सबर, जिस गाने ने मुझे अचानक से घर घर में लोग जानने लगे। उससे पहले का मोड़ मैं कहूँगा जिए क्यों, जो पहला गाना है। हालांकि वो मोड़ नहीं था, बट मोड़ की तरफ एक दिशा थी। 1-2 साल में लोगों को पता लगा कि अच्छा ये क्या आवाज है। तो ये ऐसे 1-2 मोड़ पता है। और भी मोड़ है, जब पिताजी को, जब मैं क्लास 10 में था, हार्ट अटैक हुआ था। एक मोड़ कह सकते हो उसको, कि अब जिंदगी अचानक से फ्लेवर बदल गई थी। छोटे थे हम। अचानक फैमिली और रिलेशनशिप का वैल्यू थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगता है जब ऐसा सिचुएशन होता है। तो मेरा बेटा है पुहर, उस दिन वो बोला, ऐसे बैठा था डाइनिंग टेबल में, वो 13 साल का है। तो समवन आस्क्ड हिम एक दिन पहले, शायद वो होता है ना कि बच्चों से वापस सीखते हैं। आई एम लविंग दैट फेज ऑफ माई लाइफ। सो ही सेड, डू वी नीड टू हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ, कि कोई जरूरी है एक पर्पस हो लाइफ का। मैंने बोला क्यों बोल रहा है ऐसे, कल मुझे ऐसे ऐसे किसी ने पूछा। ऐसे मैंने बोला आई एम नॉट श्योर। And me being me, so they accept this kind of answers from me, being the dad. He said कि अच्छा, he said 1000 सालों से लोग यही सवाल कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि पर्पस क्या है लाइफ का। पर्पस क्या है? जीना है, फिर एक दिन मर जाते हैं, तो जीना चाहिए बस। पर्पस क्यों ढूंढ रहे हैं अभी हम इतने 1000 साल बाद भी? हाँ ये भी तरीका है। मतलब यू कैन लुक एट लाइफ लाइक दैट ऑल्सो, कि हर दिन को जियो बस, वही तो पर्पस है। एक्चुअली ये बहुत ही डीप बात है, और बच्चे इतना डीप बात कर सकते हैं। एक्चुअली वो बहुत सही बात है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट एनी स्क्रिप्चर और बड़े लोगों की बात सुनो, तो सब यही सिखाते हैं कि मोमेंट में रहो। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नहीं और अगर अपनी जर्नी में देखो कि आपके जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन थे? I mean, सबसे ज़रूरी तो मुझे लगा मम्मी पापा है। मतलब I am one of those people who I think keeps mentioning their parents बार बार। भगवान है तो मेरे लिए वही है, वही थे। एंड फिर अभी बच्चे हो गए हैं ज़रूरी, लेकिन इसके बीच एक कांस्टेंट कुछ दोस्त रहे हैं, जिनको दोस्त कहूँगा मैं, क्योंकि सालों साल रहे हैं। और आई एम वेरी प्राइवेट एज ए पर्सन, लोगों को लगता है पवन मस्त है, ये तो हजार लोग, इट्स ऑल ए ब्लर टू मी एक्चुअली। बट हैविंग सेड दैट, आई एम सो पर्सनल, सो प्राइवेट ए पर्सन, कि वो मुट्ठी भर दोस्त ही आप जानते हो, वही रहे हैं, उन्हीं के साथ काम किया हूँ, घूमता हूँ बहुत ही कम। सो आई थिंक ऑल दीज पीपल वेरी क्लोज टू मी, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मेड मी रिमेन हु आई एम। मैं ही रह गया। और बहुत सालों बाद भी कुछ लोग मिले तो बोलते अरे यार तू इतना वो हो गया, बड़ा जो भी हो गया, फिर भी तुमको देख के तुम अभी भी वैसे ही लग रहे हो। बहुत अच्छी बात है, लोग बोलते हैं। हाँ, इट्स बिकॉज आई थिंक ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट टू मी, दीज पीपल। तो उन फ्रेंड्स का नाम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। राकेश है, पापू है, पार्थो है, जो मेरे साथ काम भी करते हैं, आप जानते हैं। बचपन से लेके दोस्त बड़े कम हैं, स्कूल फ्रेंड्स इतने नहीं है, यही सब है। सबके बारे में एक यूनिक बात बताइए ना। I'm putting you on a spot. So पार्थो में क्योंकि साथ काम करते हैं, दोनों ऑपोजिट्स भी हैं, इसलिए हमारी वाइफ्स थिंक दैट वी आर अ कपल। वी रियली लिव टुगेदर सो मच, यू नो द सिचुएशन। आप भी ऐसे ही काम कर, इसी लाइन में हो तो कितना टाइम बिताते हैं। एंड वी आर काइंड ऑफ ऑपोजिट्स। तो मैं अगर बोलूँ कि आई एम वेरी इन द मोमेंट कि ये करना है, पार्थो। कोई पूछोगे भी आप
क्योंकि वो हाथी बनना है उनको, गजे गति बोलते हैं उसको ना, स्लो जाना है, तो हाथ में होगा भी पेन तो रुक जाएंगे 2 मिनट, लिख दो, he'll come back to you, like, सोच समझ के लिखेंगे. I'm like, so that kind of part is there. Papu has been Papu. Pritam, Papu used to play the guitar. अभी भी बजाता है दिल्ली में. And पापू वैसा ही है जैसा था. आपको देख के लग रहा है अभी कि भी फोन करोगे ना, वो शुरुआत से ही बोले, अरे यार मेरे पास बहुत बिजी काम है, बहुत टाइम नहीं है. अरे बात तो सुन ले. मैं कुछ. So he's been hyper. I have learned a lot of musical aesthetics, guitar playing initially, rock to ghazals from him actually, Then comes Brother Louis. I call him Brother Louis. शिलोंग में मेरा एक ही कजिन है जो गिटार म्यूजिक इसमें अभी भी बहुत, हम दोनों एक साथ जैम करते हैं. हालांकि my entire family are musicians. Like I have a nephew now who plays very good guitar, Mon, in यहाँ पे इसी शहर में काम कर रहा है. तो ब्रदर लुई वो शिलोंग के ज़माने, शिलोंग से अटैचमेंट है, तो बचपन से शिलोंग जाना, कैसे, हाउ टू फॉल इन लव, व्हाट इज रोमांस, व्हाट इज म्यूजिक, सब कुछ ब्रदर लुई, आई कॉल हिम भाईटीदा. एंड माय बिग बॉस दादा इज, द अदर कजिन इज खागोरडा, सागर, वो अभी भी बोलते हैं सागर, जिसका उस पार दिखता नहीं. मैं हूँ. तो एक सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है, आपने बहुत बार जवाब भी दिया कि आप म्यूजिकल पेरेंट्स हैं. पापा किंग ऑफ बिहू कहे जाते थे, इतने प्रेस्टिजियस, इतने ऑनरेबल सिंगर्स थे. मम्मी बहुत फेमस सिंगर थी. लेकिन आपने करियर बहुत लेट शुरू किया, क्योंकि जनरली जब माँ बाप म्यूजिशियन होते हैं तो घर पे एक म्यूज़िक का कल्चर होता है, और अगर आपको म्यूज़िक करना ही है तो लोग 6 साल की उम्र से शुरू करते हैं, 10 साल की उम्र से शुरू करते हैं. आपने शायद पहली अपनी प्रोफेशनल एल्बम एट द एज ऑफ 29, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तब शुरू की थी. तो असली कारण क्या है, मतलब? आई थिंक एक डर सा हो गया था म्यूजिक से. स्कूल में कभी मैंने इसलिए नहीं गाया. स्कूल में आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू बी नोन फॉर माई पेंटिंग्स. इट वॉज लाइक घर में कोई आए तो भी खड़ा होकर गाना, उनका बेटा, उनकी माँ बाप इतने बड़े फनकार है तो गाना ही पड़ेगा. एंड कभी शायद आप मुश्किल से कुछ गा के खुद को भी अच्छा लगता है ना इंसान को, गाया ठीक, तभी भी कंपैरिजन होता था हमेशा. अब पिताजी के आसपास बड़े बड़े फनकार रहते तो ऐसे नहीं हो, ऐसा करना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा. हमने नहीं करना है म्यूजिक ही नहीं करना है, क्या करना है म्यूजिक, क्यों करूँ. दैट्स वन थिंग. एंड माई पेरेंट्स तालीम दी, आपने जो बोला ना, मतलब करीब 7-8 साल से मैंने तबला सीखा, खोल सीखा, क्लासिकल सिंगिंग सीखा, वो सब हुआ. लेकिन आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने कभी बोला नहीं ऐसे कि दिस इज योर प्रोफेशन. माई फादर इनफैक्ट टोल्ड मी कि म्यूजिक अगर करना, मतलब दिल में चाह तो होगी ना, बट बताया नहीं कभी. बोला इंग्लिश करके, तो इंग्लिश ऑनर्स करके इंग्लिश का प्रोफेसर बन जा. क्यों? लेकिन फिर एक तो पोएट्री है, आर्ट है, और फिर छुट्टियां होती है गर्मी की, सर्दी की लंबी लंबी, तो उसमें तो थोड़ा म्यूजिक भी कर पाएगा. तो अंदर से कहीं चाह थी कि शायद गा लेगा, कर लेगा, बट कभी नहीं बोला. एंड दैट इज व्हाई आई फाउंड माई ओन जर्नी. अदरवाइज ना बहुत मुश्किल होता है. एंड माई फादर इज लाइक बिहू का सम्राट, उससे ऊपर, और मम्मी इज द फर्स्ट बिहाई आर्टिस्ट ऑल इंडिया. इनका जो कपल था, जगजीत चित्रा जोड़ी, अब आसाम बोलते हैं, बोल लो. आप मुझे बताओ कौन सा कंटेम्प्रेरी, मुझे कभी सोचता हूँ मेरे आसपास के जो सिंगर फ्रेंड्स है, अभी कोई भी, आप बॉम्बे के ही ले लो, कौन सा है जिनको इतना एक बड़ा पहाड़, चट्टान, जो माँ बाप इतने बड़े हैं उनको क्रॉस करके बनना पड़ा. आई डोंट नो एनीबडी एक्चुअली. मेरे पर अभी भी वो एक तरह से डर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं कि लोग जांचेंगे, देखेंगे, अरे उनका बेटा है, ये क्या गा रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है. दैट वाज टू मच फॉर मी. तो आप एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हो. सिर्फ म्यूजिक में नहीं, किसी भी सेकंड जनरेशन को, जब भी किसी के माँ बाप बहुत ही तरक्की या बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, उनके बच्चों पे एक अजीब सा प्रेशर होता है. बहुत ज़्यादा. तो एक तरफ तो पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि इनको तो गोल्डन स्पून मिला है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास फेल होने का मौका नहीं होता है. नहीं होता, क्योंकि एवरीबडी इज जजिंग देम, दे आर इनटू द आईज. अभी मैंने भी अगर मान लो अपना करियर शुरू किया, किसी ने भी किया है, बहुत सारी गलतियाँ होती है, बहुत सारे फेलियर होते हैं, लेकिन जब कोई पहचानता नहीं है तो किसी को फेलियर पता नहीं चलते, लोगों को सिर्फ सक्सेस पता चलता है. तो आई होप कि जितने भी सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं, अगर वो ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं
तो उनको ये पता चले कि हर बच्चे की एक इंडिविजुअल जर्नी होती है which is away from their parents and everything what they have done. And the more genuine that journey is, the easier it is for that kid to, grow and do things. Yes. I mean, comparison तो होना ही नहीं चाहिए. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. हाँ, जो अभी जो फैन लोग करते हैं उनका अपना बिकॉज दे ओन योर आर्टिस्ट सो ओके समझ में आता है. लेकिन फिर आर्टिस्ट को और उस कम्युनिटी को आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए कि आर्ट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों से ज़्यादा फायदा ना उन सभी लोगों का होता है जो ये करवाते हैं. हाँ, दे ओन इट, नो दे हैव टू सी, एवरीवन हैज टू विन. ये मैंने चुना है. कोई बोलेगा शिवा मेरा भगवान है तो ज्यादा बड़ा है, कोई बोलेगा राम ज्यादा सच्चा था, तो वो फाइट रहेगा. जो अपना भगवान को भगवान बनाता है विच इज आइडल्स, वो तो रहेगा. हाँ, बिकॉज जब आपने ये बात की तो इससे रिसेंटली बादशाह आए थे पॉडकास्ट पे, और बादशाह और हनी पाजी का बहुत चलता है. तो मैं उनको भी बोल रहा था कि आप लोगों को साथ में काम करना चाहिए. ये क्या है मतलब, क्यों कभी किसी ने बोला कभी किसी ने बोला. मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को फ़र्क पड़ता. और आप भी जब शुरू में आपने मेरे 2004 में एल्बम रिलीज़ की थी, आई रिमेंबर देयर वाज अ पापोन आर्मी, देयर वाज अ जुबिन गर्ग आर्मी, एंड पीपल यूज्ड टू फाइट. एंड आई रिमेंबर यू एंड जुबिंदा नेवर हैड एन इशू, एंड इन फैक्ट you were friends, you were talking. So the moment you go to media, the world is different. Now the media also has their own reasons, fans have their own reasons. And the moment you come to reality, you see, and even if somebody fights, 2 people fight. 2 people have difference of opinion. No, I am to saying कि आपने जैसे बादशाह का उनका पानीबाजी का नाम लिया, जुबिन मेरा, या ऐसे इस इंडस्ट्री में बॉम्बे में बहुत लोग हैं. माय पॉइंट इज कि कभी अगर 2 आर्टिस्ट अलग हैं, जरूरी नहीं कि वो लोग साथ में काम करें. ये भी कह रहा हूँ मैं. हाँ. ये तो फैन का चाह कि आपको साथ में काम करना चाहिए, फैन चाहते हैं नो. बट माय पॉइंट इज एस्थेटिकली आर्टिस्ट अलग हो सकते हैं, इंसान अलग हो सकते हैं. जरूरी नहीं वो दोस्त बने, दुश्मन बनना जरूरी नहीं है, बोल रहा हूँ. ट्रू. एक्चुअली आपने बहुत सही बात बोली कि अगर कोई 2 लोग दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है. नहीं है, दैट इज माय पॉइंट. हाँ, कि वो 2 लोग अलग सोचते हैं. वो अलग सोचते हैं ना, उनका खान पान कुछ भी सिमिलर है ना कुछ है, वगैरह वगैरह. But 2 different people can coexist. Yeah, and they are doing their own good things in their own way. and दोनों का अपना जर्नी है. आप और मैं कौन है उसमें बोलने को? True, you are 100% right. अभी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आते हैं. आपने कोक स्टूडियो किया, आप लाइव शोज करते हो इंडिया में, बाहर अपने बैंड के साथ परफॉर्म करते हो. आपने हर जगह ना एसएमएस म्यूजिक और कल्चर को इंक्लूड किए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज and lot of confidence to be able to play music to people जिसको उन लोगों को जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, और उसके बाद भी आप उस म्यूजिक को इंटीग्रेट इस तरीके से करते हो कि लोगों को उसकी याद भी रहती है, लोग इंजॉय भी करते हैं. मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानना है. आई थिंक इसका शुरुआत कहीं ना कहीं बीच जो है, हालांकि मेरे पेरेंट्स फनकार थे, सब बोल चुका आपको, और वो नहीं चाहते, मतलब बोले नहीं थे कि आपको म्यूजिक करना है. बट एक माहौल का तैयारी था जिसमें नॉन इम्पोजिंगली, मुझ पे हावी ना करके कोई भी चीज़, उन्होंने इतना खूबसूरत एक छवि बनाया था मेरे आसपास, मेरे कल्चर का, कि आई कुड नॉट फॉल इन लव विद दैट, एंड आई एम स्टिल इन लव विद दैट, एंड देयर इज रोमांस टू इट. एंड मैं खुद की जो आंगन है, जो अपना मेरा एस्थेटिक्स है, वो मैं सबसे अच्छा जानूंगा, उसका ब्यूटी, उसका डिटेलिंग, उसका इंट्रिकेसीज. तो मेरे कल्चर को मैं अगर नहीं कर पाऊंगा एंजॉय एंड सेलिब्रेट, कोई और नहीं कर पाएगा. सो आई वुड डू द बेस्ट. एंड आई हैव सीन माय पेरेंट्स एट दैट टाइम. मैं भी उनके साथ भी बड़ा घूमता था. जयपुर कभी याद है मुझे, अलग अलग जगह पे. और मेरे पिताजी ने लोगों को ऐसे, ही वॉज लाइक अ लाइव परफॉर्मर, वेरी गुड लाइव परफॉर्मर. तो ऐसे लाख लोगों को, हजार लोगों को नचाते थे, अलग अलग प्रांत के लैंग्वेज में, डिफरेंट कल्चर के. That was a very, very, I think, subconscious level पे effective thing for me to understand that I want to one day take folk music the way my dad does it. He had a standing band, accordion, guitar, 11 piece, and not like कि singer सामने पीछे band, ऐसा नहीं है. It was like a proper band, एक साथ. तो मुझे लगा था कि मुझे ये कहीं ना कहीं शायद लगा था कि करना है. तब ये सब रजिस्टर्ड नहीं था, सबकॉन्शियस में था. करता गया. जब मैं दिल्ली में आया, दिल्ली पढ़ने आया, तो मैं दिल्ली में गाने लगा. The fact that I'm different was एक तो मेरे लिए वीकनेस था,
मुझे लोग घोड़ा सड़क पे फड़ाक फड़ाक दौड़ रहा है, बोलो घोड़ा सड़क पे फड़ाक फड़ाक दौड़ रहा है, मैं ये बोलता था। तो सब हंसते थे एक तो, और प्यार भी करते थे। समझ में दोनों चीज हो रहा दिल्ली में, क्या देख कितना क्यूट है यार, गाली भी देते तो हिंदी में क्यूट लगता है। तो I somewhere I figured that I am me. I cannot be you. So let me be the best of me so that you fall in love with me. ये कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर में है, और वही मेरा कल्चर और म्यूजिक बाहर ले जाने को शायद मुझे बोलता रहता अंदर से। One incident I have to just say, one show, I was in Serbia. पता नहीं कैसे मैं वहां पहुंच गया with my band. फेस्टिवल। So actually it was a Suriname population है वहां पे बहुत। अच्छा हाँ ठीक है। जो अफ्रीका से होके घूमते तो वो बुलाए मुझे, तो somehow for some reason I don't remember why, but इनको ना एक शो ऐड करना था for some reason। कोई एक जिनको अच्छा लगा 2 शो देके तीसरा शो आ गया था, which was in Serbia। अब सर्बिया पहुंचा मैं, सब ऊंचे ऊंचे लोग एकदम, everyone looks like a supermodel in the street। अब बात करने जाओ किसी को अंग्रेजी ना समझ में आए, they are white looking people but they are speaking Serbian language, so they don't know English, they are not English people or they are not American or anything। तो मैं करने गया शो, अब मैं इनको क्या समझाऊं बॉलीवुड, मैं बोलने जाऊं कि ये मैंने गाया है सलमान भाई के लिए, तो उनको पहले सलमान भाई फिर बॉलीवुड फिर बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। सो द बैंड डिड अ हडल एट द ग्रीन रूम में। संकेत, तब संकेत भी हमारे साथ बजाता था परकशन। हम बैठे अंदर की करना क्या है यार, क्या बात करूंगा मैं, बिकॉज आई एम गुड एट माई लाइव शोज, मैं लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ, या कैसे इन्वॉल्व, भाषा क्या होगी। तो संकेत तो नहीं, दादा यू विल डू इट। ऐसे अच्छा चल बच्चू, आई विल डू इट। पहुंच गया स्टेज, तो आई समझ नहीं आया क्या करना था, तो मैंने आई टुक एवरी सॉन्ग एज ए सॉन्ग एंड आई डिस्क्राइब द सॉन्ग इन ए जर्नी काइंड ऑफ मोड, और गाते गया। ये नहीं बोल रहा था कि इस फिल्म का इसे बताने का मतलब ही नहीं था वहां। You know what? 5 songs down the line, one person comes in, Trikuyan, I forgot his name now, Trikuyan, आ नहीं रहा है मुंह पे नाम। So he is a folk idol of, or whatever, folk maestro of, contemporary folk maestro of Serbia। तो मुझे यू हैव सरप्राइज करके बोला था, डायरेक्टर ऑफ द, एक ऑडिटोरियम का डायरेक्टर होता है, उसने मुझे बोला था कुछ सरप्राइज है। तो when he came on stage, then he came on stage and he said, I want to sing one of your songs। I said, I said yes। तो मुझे लगा गूगल क्या होगा, यूट्यूब क्या होगा। So I was wondering कौन सा गाएगा one of the songs। He sang one of my आइलो है मनोट पर something, one of my SME songs। Wow। And I got, right now I'm getting, I got like zing in my body। I'm like, what happened? And he sang it so beautifully। I said, ये surprise पहले क्यों नहीं बोला मुझे? We could have, he said, I'm sure your band knew your music, so I would just come and sing। And band knew the music, so they played। मैं मतलब, I can't tell you what happened to me। And then I flew। 90 minutes went by, 90 minutes के बाद standing ovation, I'm again getting it, sorry। I come out and the director of the auditorium saying, this is the first time an international band is playing to a Serbian total audience, और इस तरह का है, so you have to go back, it's a encore, you have to go back and do one more। मैं बोला मेरे गाने खत्म हो गए I said, I have to repeat the last one, which is Bihu। He said, do whatever, you go back, they're still clapping, and this is clapping going on for say 1 minute। And he said, वो ऑडिटोरियम भी आइकॉनिक ऑडिटोरियम है, 4 दिन में उसका डिमोलिश होकर नया बनेगा। So he said, this is a historic show, and tomorrow you're going to be on national TV, we are going to fix an interview, you go now। Send me back, I sang some other Bihu, and that was a night I said कि music has no barrier and I did it myself, this is not a saying। एक्चुअली इस बात से 2 चीज़ें समझ में आती है, एक तो लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं म्यूज़िक का, और दूसरा बात जब आप खुद इंजॉय करते हो जो आप कर रहे हो तभी लोग इंजॉय करते हैं। They don't, it's not about the songs, it's about the charm, it's about the experience, है ना? तो वो आप फेक नहीं कर सकते। You have to, if you win your audience, if you want to win an audience which is who loves you, and then you can do whatever you want to sing। आपको 10 गाने ये गाने हैं जरूरी नहीं है, फिर आप एक कहीं से उठा के कुछ भी सुना दो, पुराना सुना दो, नया बना दो। But I think you have to, as you said also, कि ये खुद से अगर enjoy 100% truth
होता है ना, आई थिंक देन इट कैन गो टू द ऑडियंस, दैट एनर्जी ट्रेवल्स. तो मैं एक्चुअली कुछ पूछना थोड़ा क्लीशे लग सकता है, बट आई स्टिल वांट टू नो, आपने ये सब 15-20 साल पहले शुरू किया था अप्रॉक्सीमेटली, बट और अब जैसे असम का भी, आई रिमेंबर जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि किधर से, तो असम से. किधर है असम? गुवाहाटी में. that used to be Right. that used to be the, you remember that conversation? I know all this. तो गुस्सा भी उठता था और फिर ऐसा था रुक रहे, समझाता हूँ तुझे क्या है. अब फॉर्चुनेटली हमारे सीएम बहुत फेमस है, हेमंत दा, एंड उनके चक्कर में और असम को बहुत लोग जानने लगे हैं. बट 15-20 साल पहले तो नहीं जानते थे. तो आपने पहली बार सोचा कैसे कि यार नहीं ठीक है मैं एसएमएस गाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, कहीं तो कुछ तो ऐसा डिसाइड किया होगा आपने? नहीं, ऐसा नहीं था. उसी दौरान आई थिंक व्हाइल माय स्टे इन दिल्ली, वही जो वीकनेस था मेरा वो स्ट्रेंथ बन गया कि मुझे पता था एक तो प्लेबैक का ना मैंने कोई एस्पिरेशन था, ना सपना था, ना मैंने मतलब सपना ही नहीं था. एंड इट्स नॉट दैट अ ड्रीम आई कुडंट ड्रीम, आई डिडंट वांट टू ड्रीम. ट्रू. मेरे को मुझे करना ही नहीं था. आई कुडंट रिलेट टू that because I never grew up in that. North East में थोड़ा अलग ही चलता है. हाँ, of course, we cannot escape Kishore Da, we cannot escape R.D. Burman, and that is what I love so much. SD, Bollywood, in a way. But वो नाई के दुकान पे बाल काट रहे हैं तो वहाँ बज रहा है, उस तरह का. अपना म्यूजिक अलग होता था. ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो तो आपको माइकल लर्न्स टू रॉक टू पिंक फ्लॉयड तो ये सब भी चल रहा है. True. वही मेरा था इंस्पिरेशन, एक्चुअली एस्पिरेशन रादर, बैंड बनाना था. सो जब दिल्ली पहुंचा मैं, मुझे बैंड बनाना था. पहले इंडियन ओशन दिखे मुझे. आई थिंक आई वुड गिव अ बिग क्रेडिट टू देम. एक बेस गिटार लेके कंदी सा गा रहे हैं, हमने भैया ये तो सही है. एंड वो भी हिंदी और कुछ भी नॉट इंडियन लैंग्वेजेस. ट्रू. सो आई वेंट अप. I think we met somewhere in a party and they were very kind and Rana Sushmit started talking to me more often. फिर एक शो में वहाँ पे उस जमाने में एक फ्रेंड्स ऑफ म्यूजिक करके होता था कॉन्सर्ट, बहुत अच्छा. परिक्रमा भी बैंड था वहाँ पे, पिंक फ्लॉयड बज रहा था, बड़े बड़े लाइक बिग. मैं पहली बार देखा हूँ कि इंडियन बैंड ऐसा लग रहा है. मुझे बुला लिया सुष्मित सेन ने कि in 3 songs we have this amazing guy from Assam, sings like a monster, blah 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 blah, will come on stage. मेरी तो भैया क्या बोले उस भाषा में, है ना, फट गई है ना, literally फट गई. And I was shivering and I was like trying to escape. I cannot go away. पता है मैं हूँ, अनाउंस हो चुका है, तो मैं पीछे जा रहा हूँ. कोई बोला मैं तो आ रहा हूँ, ऐसे कर कुरा के स्टेज पहुंच गया, पता नहीं क्या गाया. So these kind of, I think Delhi kind of shaped me and gave me the thing, and then that whole thing connected कि जैसे मेरे पिताजी स्टेज में करते थे, I wanted to bring मैं आपका मुझे नहीं आता मैं दिखाता हूँ मैं क्या हूँ, वो वाला एक था अंदर. अभी भी है कहीं ना, छोटा झंडा की खूबसूरत है, देख लो, पसंद ना आए तो मत लेना. इस तरह से ना I started Medieval Pandits. Then they called me, they used to do something called Cyber Mehfil. So then they invited me कि यार bro you want to sing with us? I said of course. आपने जितने भी नाम लिए सब लेजेंडरी है, मतलब अपने अपने सीन में, है ना, देखा जाए उस जमाने के. फिर आज भी रेलेवेंट है. of course. आज भी गिग्स करते हैं. इनफैक्ट Then me, Karshkale, Medieval Pandits, we toured a little bit of the world with my own stuff, and that kind of mix. I made a song with Gaurav called Naina Lage Re. Ravi Shankar ji, Pandit Ravi Shankar ji, I was in her house once and he said he liked that song apparently very much. So छोटी छोटी जो जर्नी अभी मैं सोचने पर, thank you for letting me dig into my past. I don't remember these things. But ये सब मिल के एक दिल्ली ने मुझे shape up किया कि I am different, I have lot to offer also, and I'll do it my way. ऐसा हुआ. तो मेरे 2-3 कनेक्टेड सवाल है. पहला तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो अपनी अपनी भाषा में काम करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बैंड्स हैं. बहुत सारे उसमें से ऐसे लोग हैं जो अपने उस कंफर्ट और कल्चर को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते. और आपने जब काम शुरू किया तो शायद थोड़ा प्रेशर था कि अगर आपको ग्रो करना है, अपने कल्चर को आगे लेके जाना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा. तो अब टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस हो गई है, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो बॉम्बे आना कितना ज़रूरी है? अभी आई थिंक उतना ज़रूरी नहीं है पहले की तरह.
अभी people discover you. Like I'll say, my GAQ also was because प्रीतम दा by then internet आने लगा था. इतना अच्छा नहीं था. MSN.com, Hotmail.com टाइप करके हम पार्टी करने जाते थे, ऐसे खुलता था. आधे घंटे में Hotmail आया. It used to be like that. Then we search all of that. Anyway, हाँ, so प्रीतम दा called me once. He said, I had Juna Kirati out, my Assamese first album, and he said, he appreciated. He said, बहुत अच्छा तुम्हारा गाना लग रहा है. तब शायद तो कैसेट ही उनको मिला होगा, तो उन्होंने फ़ोन किया था. तो बोला बहुत अच्छा है. उसके बहुत सालों बाद GA क्यों हुआ? बहुत सालों बाद हुआ. But that's what I'm saying, now with the internet, if you are good and you can put your music out there and you're different, कुछ तो ऑफर करने को आपका होना पड़ेगा. What is your uniqueness? What are you? Where are you from? आप अगर मेरे तेरे गा के दिखाओगे बॉम्बे में जो हो रहा है मैं ऐसे गा के दिखाऊंगा, मैं पापन जैसे, मैं सोनू निगम, मैं अरिजीत ऐसे गा के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको क्यों ढूंढ रहा हूँ? आप क्या ऑफर कर रहे हैं? कुछ अगर इंटरेस्टिंग ऑफर कर रहे हैं कहीं भी बैठ के, आप की थू में बैठ के अगर कर रहे हैं आप अरुणाचल में, तो आई वुड फाइंड यू एंड गो एंड रिकॉर्ड. अभी आई थिंक ताबा चाके is such an amazing voice, nature voice, and yes, he sang for a film now. Shantanu Da went, I think, to record him all the way. So things are possible, much possible. तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब तक आपका ऑफरिंग यूनिक है, आपका स्टाइल, आपका म्यूजिक का प्रेजेंटेशन यूनिक है, एंड you will be discovered. You will be discovered. You don't really need to be anywhere till the time you have these things in you. So good. मेरे ख्याल से जितने भी इंडिपेंडेंट लोग सुन रहे हैं, रीजनल फोक म्यूजिक करते हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है कि थोड़ा इजी हो गया है अभी. इट्स बेटर. एक्चुअली अब बॉलीवुड कोई जॉनर नहीं है इन रियलिटी. जो भी जॉनर चलता है उसको बॉलीवुड में लाते हैं, हिट होता है, वही बॉलीवुड इज दैट लाइक दैट. तो बॉलीवुड में ना हर फोक रीजनल लैंग्वेजेस के गाने बनते हैं, बट अभी भी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि असम और नॉर्थ ईस्ट के बहुत कम यूज़ हुआ है बॉलीवुड में. आपके हिसाब से कौन सा ऐसा फोक म्यूज़िक है जिसको डेफिनेटली एक्सप्लोर किया जाना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है? और अलॉन्ग विथ जॉनर ऑफ म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक के अलावा बहुत सारे यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स को भी शायद किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए है अभी तक बॉलीवुड में. उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? आई थिंक फोक को फोक की तरह से ला के फोक के फ्लेवर में रख के बॉलीवुड में देना मुश्किल होता है, क्योंकि बॉलीवुड एज वी सेड इज नॉट, आई मीन वी पुट इट एज एन इंडस्ट्री, बट ईच फिल्म इज अ स्टोरी बाय अ डायरेक्टर. सब कुछ अलग होता है, हर फिल्म का होना भी चाहिए अलग. बट एज अ कंपोजर जो भी फिल्म के लिए कंपोज कर रहे होते, दे आर musicians and composers are always looking out for inspirations, right? And inspirations are, again, आपसे पहले किसने सोचा था ये मेलोडी, कहीं इसका कहीं देश में वो फोक बन चुका है, कहीं किसी ने गाना बनाया था. You can actually get inspired from that and make it. Copying is a different thing, but getting inspired is very important, and you do get inspired. Every composer knows that. और उसको उस कंपोजिशन को खराब नहीं करते हुए, उस फोक को खराब नहीं करते, उससे कुछ लेके आपने कंपोजिशन बनाया जो एकदम ही अलग है लेकिन उसका खुशबू है. हाँ. वो कंपोजर ढूंढता रहता है. आई थिंक उसके लिए नॉर्थ ईस्ट को घूमोगे, असम या ब्रॉडली उस एरिया में, तो आई थिंक यू विल गेट रियली इंस्पायर्ड. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ folk forms. I am trying to work on an album with 7-8 different, like in one state I want to show as the Brahmaputra flows how different each one is from them, these folks. क्या होता है ना, दूर से देखते हो तो आपको लगता है ये तो ऐसे ही कर रहा है 6/8. हाँ. ऐसा लगता है दूर से. लाइक मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो दूर से भी लगेगा अलग, एक ही स्टेट के अंदर. आई थिंक इट बी नाइस एंड एनरिचिंग फॉर कंपोजर्स टू look that way. Not only I am not saying Northeast only, but India is such a country. मतलब it's भंडार है यहाँ पे, मतलब diversity का. So I think we have so much to explore within this country. एक्चुअली आपसे बात करते करते एक आइडिया आया. कोई भी कर सकता है, मतलब हम जस्ट ओपनिंग द आइडिया टू एवरीबडी, कि अगर कोई गुवाहाटी में बूट कैंप करे और जितने भी फोक म्यूजिशियंस हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सारे म्यूजिशियंस को कुछ दिनों के लिए इकट्ठा करे, और उसमें बॉलीवुड के भी लोग हो, मान लो कुछ असम से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, और सारे लोग इकट्ठे होकर हफ्ते भर रहें, खाना खाएं, बात करें, मिलें,
जैम करें. तो you and I am doing this then. Plan हो गया इसके में capture है. Because it will be Let's such do a this. great thing, no? Let's do पता नहीं this. क्या निकल के आएगा. 100%. अमेजिंग. और ऐसी चीजें होनी चाहिए. 100% होना चाहिए. यही तो होना चाहिए था. अब somehow ये सब चीजें कम हो रही है because of industrialization of music. I think somewhere. हाँ, actually the moment creativity becomes the balance, disbalance होता है ना commerciality और creativity का. That's the thing where it goes. There has to be a right balance. Commercial भी जरूरी है. पेट में खाना नहीं होगा और पैसा नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? But at the same time it should not become havi on creativity. पर मुझे कभी-कभी लगता है when I see people doing more कि मुझे आज ही करना है, मुझे सब करना है, मुझे टॉप होना है. Somehow art से परे लगता है मुझे ये सोच. I agree. लाइक वैन गॉग जब पेंटिंग कर रहा था वो नहीं सोचा होगा उसने कि मुझे टॉप मोस्ट वो करना है, बनना है. वो पेन ही नहीं आता उसमें, सच्चाई नहीं आती. True. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिजाइन. डिजाइन इज व्हेन यू शेप अप आर्ट टू मेक इट सेलेबल बाय और बी नीड फॉर समवन. किसी को चाहिए जरूरत. आर्ट की किसी को जरूरत नहीं होता. आर्ट कुछ भी फ्री फ्लोइंग होता है. दिल को लग जाता है बस कि यार ये बहुत अच्छा है. फिर आप चाहते हो कि मुझे आर्ट चाहिए. फिर आप बोलो उसको घर बुलाओ यार, गाना गाने, कुछ खाना पीना दे देंगे. ऐसे तो कॉमर्स शुरू हुआ था. तानसेन दरबार में गा रहा था, राजा ने क्यों गवाया? तो कॉमर्स केम बिकॉज आर्ट वाज अमेजिंग. नाउ कॉमर्स हैज मेड, डिजाइन हैज मेड इट सो मच कि मुझे इतने गाड़ियां चाहिए, मुझे इतने ये चाहिए, मुझे. देन आई फील लिटिल कि इज दिस आर्ट गोइंग टू स्टे देन? इज इट मोमेंटरी, टेम्पररी? क्योंकि ये शाइनिंग है अभी. समझ रहे हैं आप क्या होगा? इसका एक्चुअली कोई सही सोल्यूशन नहीं, सही आंसर भी नहीं है. बट वही साइड बाय साइड दोनों चीजों को चलना पड़ेगा. चलेगा ही. और कोई भी चीज किसी पे हावी नहीं हो, बस यही सही तरीका है. बट कभी कभी आदमी को ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है ना. बिकॉज मैं फॉर्चुनेटली बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ रहा हूँ और हर आर्टिस्ट की एक अलग एक्सेंट्रिसिटी है. तो बहुत साल लगे मुझे भी समझने में कि अगर आप चाहते हो किसी आर्टिस्ट के साथ रहना, उससे प्यार करना, उसको फॉलो भी करना, तो आपको उनकी एक्सेंट्रिसिटी के साथ उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जब तक आप उससे लड़ रहे हो तब तक आप उनकी बात नहीं समझ सकते. आप उनसे प्यार नहीं कर सकते. जिस दिन आपने उस एक्सेंट्रिसिटी को इग्नोर कर दिया, उस दिन आप समझ पाओगे कि असली क्रिएटिविटी क्या है, असली अपॉर्चुनिटी क्या है, असली काम क्या है. अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ वेरी इमोशनल टू मी एज वेल. बिहू के बारे में ना लोग थोड़ा जानते हैं, बट अभी भी जो बिहू के हमारे शोज होते हैं उसका स्केल जिसने देखा नहीं है उसको ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. तो पहली बात तो मैं मुकुले बिहू की शुरुआत करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ बिहू, हाउ डिड इट रियली स्टार्टेड कमिंग ऑन स्टेज, और ये कितना इम्पोर्टेंट है हर असम के आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज पूरे साल भर की इनकम भी वहाँ से होती है ना. इट्स अ कम्युनिटी एक्टिविटी. It's also the mental well-being of a town or a village जहाँ होता है. साल भर लोग वेट करते हैं जब हम पूरी रात बैठेंगे, 3 रातें एक साथ बैठेंगे और ये होगा. उसका तैयारी मन में लोगों का होता था. मतलब जो पार्टिसिपेंट नहीं भी हो, कोई और सुबह होने तक चलना पड़ेगा. सुबह होने तक चलना होता था सुबह का, क्योंकि इतने आर्टिस्ट होते थे, वो सबको टाइम देते देते सुबह हो जाता. बट बिहू का क्या है कि आई थिंक ओरिजिन वाइज वाई माई डैड इज, पिताजी को क्यों बिहू सम्राट बोलते हैं का मेन रीजन ये है. बिहू एक्चुअली मोटक, मोरान, ये सुटिया इस तरफ से आता था. बिहू ओरिजिनली आई एम टॉकिंग अबाउट few tribes only had it in Upper Assam. And if you see, it's I have traveled the world now. I am trying to relate the swing of bihu जो 6/8 है. इंडियन सारा फोक 6/8 ही होता है. इसको आप खेमता भी बोल देते हैं, झिक तक ढिंगना झिक, तो 1 2 3 1 2 3. बट बिहू इज नॉट दैट स्विंग. तो सब लोग को मैं बिहू बजाना ढिंगना झिक तक ढिंगना बजा देंगे, बट वो नहीं है. खेमता बिहू नहीं है. सो कैसे इसको समझाया? तो मैं घूमते घूमते आई क्लोजेस्ट समथिंग आई फाउंड was something in Peruvian music, Peruvian folk has that pull it back. बहुत slightly different है मतलब, लेकिन when you do both the things together, you actually realize there is a lot of difference. Yeah, the swing is way different. That's why I did Niniola Africa. When Salim came to me, I said bihu मैंने बहुत कर लिया. And trust me, so the journey, पिताजी को बिहू सम्राट बोला because he from Upper Assam, being a Vaishnavite follower, Mahanto,
उनको घरों में बिहू करना मना होता था. My father's father was boycotted, who was a Khattradhikar of all the Khattras, which is the monasteries, for a lack of name, Assamese monasteries of the Neo-Vaishnavism movement, which is that Guru Nanak ji there, you know, and then Chaitanya Mahaprabhu ji there, Shankardev here. So that movement, Bhakti movement, father comes from their family like that. So when you do bihu, his entire family was boycotted. Because like, अरे बुखार लड़ा है बिहू ना करा ना. बिहू is a field में, it's a youth thing, it's a sexual sensuous thing. It is nothing devotional. How can you do that from coming from a family like this? So I get goosebumps. So he got that to Guwahati, got that to Lower Assam. Now entire Assam is bihu, and that's what his singing was so raw, and he went to villages to pick up stuff that it was convincing for anybody to say, oh, that's good, we should also do. ये जो उन्होंने किया इसलिए बिहू सम्राट है. ये नहीं कि बिहू सम्राट उनको सबसे ज्यादा बिहू आता था. That is why he has the movement in a way, the voice to the movement rather. Otherwise, R.G. Borua, many people worked for bihu. और बिहू भी एक्चुअली कोंगाली बिहू है, रंगाली बिहू है, भोगाली बिहू है, फूड का है, हार्वेस्टिंग का है. जो हम जिस बिहू की बात करें वो हार्वेस्टिंग वाला बिहू है, जो बैसाखी है, जो न्यू ईयर है इंडिया में बहुत जगह. करेक्ट. पोंगल होता है कहीं, हर जगह अलग अलग नाम से होता है. तो उस टाइम सेलिब्रेट करते हैं. तो जिनको नहीं पता कि असम के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में बिहू सेलिब्रेट होता है. और पूरी सोसाइटी इकट्ठा होती है, सब चंदा उठाते हैं, डोनेशन उठाते हैं, और 2 से 3 दिन का, कहीं कहीं 4 दिन का भी होता है, सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे प्रेफरेबली सिर्फ लोकल आर्टिस्ट को ही प्रायोरिटी दी जाती है. यू नो, मेजॉरिटी 13 अप्रैल से शुरू होके 30 अप्रैल तक चलता है, और उसके बाद में बिहू विदाई चलता है. फिर उसका हैंगओवर चलता रहता है जून तक. और अब मेरे ख्याल से 1.5 महीना चलता 15 जून तक चलता है कंफर्टेबली. तो ये जो 2 महीने का पीरियड है, ये 2 महीना पूरा स्टेट सेलिब्रेट कर रहा है ना. And that is the one you said. When my people, so what happened after my dad, I think first bihu in a main platform. देखिए, एक कल्चरल गवर्नमेंट तरफ से तो चलता रहता है कोशिश कि कल्चरल अफेयर जिसको कहते हैं, बट टू ब्रिंग इट टू MTV, मैंने पाक जो किया था, फर्स्ट कोक स्टूडियो और सेकंड कोक स्टूडियो में भी. I think that was a big effort to put bihu in a mainstream, because मुझे टाइम लगा था कन्विंस करने को. आदित्य स्वामी, एडी was the CEO then. I had to convince Jaggi, everyone कि यार बिहू, जैसे दादा बिहू ऐसे करेंगे ना, अच्छा लगेगा. First, हाँ, then they opened up to folk in the 3rd episode more and more. So to convince someone कि मुझे करना है और and then effectively होना, तो अच्छा था वो. मतलब that is why I said I am part of the movement. मुझे लगा what my dad did, पिताजी ने जो किया, मुझे उसको आगे ले जाना था. उन्होंने वहां तक किया, मुझे क्योंकि I am able to now travel more, मैं दुनिया भर ले जाऊंगा. यही एक रहा. अभी निन्योला तक, अफ्रीका तक एक कोलैबोरेशन हुआ. बट बिहू फंक्शन का जो आप बोल रहे हो, उसमें वही दुनिया को जानना चाहिए, मजा है. पंजाब में भी ऐसे, पंजाब एंड असम आई कनेक्ट इन टर्म्स ऑफ लोकल म्यूजिक का जो सेलिब्रेशन है, वेरी सिमिलर, जोर शोर से है. बहुत जोर शोर से है. मतलब लोग कमा रहे हैं. और बॉलीवुड कितना भी हुआ, कभी हावी नहीं हो पाया कहीं भी. सो टिल डेट आई वांट टू टेल एवरीवन दैट आज तक मैंने एक हिंदी गाना नहीं गाया एक बिहू फंक्शन में, पता है. और इट इज माय ओन थिंग. मेरे पिताजी का था इच्छा कहीं ना कहीं कि कल अगर नॉर्वेजियन लड़का आता है कोई, मेरा फ्रेंड, एंड माय friends are from across the world. So I have this flute bagpiper player from Scotland. He had come once. और मुझे लगता है वो अगर असम आके he wants to see a indigenous festival, और मैं अगर गा रहा हूँ बुल्लेया, तो I lose that whole purpose of why the power of regional music. And I do not need to sing. कितना 2-2.5-3 घंटा शो करता हूँ. एक हिंदी गाना गाने की जरूरत नहीं. सोचो, मतलब मुझे तो, मैं मोमो के था के गा रहा हूँ तो इमीडिएट हिट हो जाए शो, लेकिन नहीं गा के भी मेरा शो इतना लाख लोग देख रहे हैं. तो ये ओनली आई थिंक असम हैज दिस सेटअप, एज यू सेड, लोकल आर्टिस्ट के लिए इट्स अमेजिंग. इट्स अमेजिंग. और मैं अभी भी, मुझे नहीं पता कि जो लोग देख रहे हैं वो स्केल समझ पाएंगे कि नहीं. और एक और आइडिया है अभी, मतलब बात करते करते आइडिया आ रहा है. मेरे ख्याल से अगर बिहू पे जो इसका लाइव शोज है, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बने. मैंने बना रहा हूँ मैं 4 साल से. I've been shooting 6 years actually. Please, it's a must. I've been making a film. Hopefully you shape लेगा. You know, अपना काम तो थके जाए, never happens. In the. But it should be supported by government, all artists, everybody. It's a smaller population, so you know it's difficult to pull off. But I'm picking up from you. जैसे आपने बोला दिल्ली में कि मैं अलग था, ये मेरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों था. तो हम कम है ना, ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है.
करेक्ट, वो तो है। तो एडवांटेज ये है कि हम जो प्रेजेंट करेंगे शायद उन्होंने कभी देखा ही नहीं, ऑफ कोर्स नहीं देखा, वो तो की बात है। तो वो जब देखेंगे और उनको पसंद आएगा तो लगेगा शिट यार ये तो No, but this is unexplored है। amazing. My documentary is so far about my journey, to be honest, because मैं अपना एक शूट करे जा रहा हूँ 6 साल से मेरे बाल थे, नहीं थे, लंबे हो गए, सब हो रहे हैं। So I have been documenting, and it's about the journey, my journey, and लोगों को देखना चाहिए, but the stardom a local artist can have is amazing. कहीं और नहीं देखा है मैंने। पूरी दुनिया में आप अगर देखेंगे, the musicians are bigger than film stars almost, you know. And I have my film star friends, my director friends, who tell us that सबसे जेलस हम सिंगर से हैं, क्योंकि इंस्टेंट तुम ऐसे करते हो तो ऐसा होता है, हमें एक रोल निकालना पड़ेगा, प्ले करना नहीं हो सकता है कमरे में। सो द फाइनेस्ट ऑफ द फाइन आर्ट्स इज वाइब्रेशन, ट्रू, एंड दैट टू वाइब्रेटिंग योर ओन वोकल कॉर्ड टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट। सो दैट्स व्हाई इंटरनेशनली द म्यूजिक स्टार्स आर बिगर यूजुअली। हमारे देश में वहां तक नहीं पहुंचा है, बट असम में इफ यू सी जुबिन, मी, शोंकू, whoever, जहाँ भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कल्चर है वहाँ ये होगा, वहाँ ही हो सकता है। तो इफ यू लुक एट हिंदी सिनेमा, एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि 4 घंटे बात कर सकते हैं, बट हमको शुरुआत से ना म्यूजिक वाज यूज्ड इन मूवीज एज अ वे टू यू नो एलिवेट द एक्सपीरियंस ऑफ सिनेमा, सो दैट्स व्हाई वी कॉल प्लेबैक सिंगर्स। प्ले फ्रंट नहीं है, प्लेबैक सिंगर्स है, तो प्ले फ्रंट इंडिपेंडेंट में है। ऑल्सो देखिए, नृत्य नाटिका, रामलीला is the beginning of cinema, actually, in a way, theater play. And if you see Moulin Rouge or if you see a Broadway, it's a musical. तो बॉलीवुड एक्चुअली म्यूजिकल से पेड़ों के पास नाच वाच के यहाँ पहुंचा है, गाना हम छोड़ नहीं रहे अब तक, और गाने वाले को होने भी नहीं दे रहे, ये भी गलत बात, छोड़ दो उनको, म्यूजिक करने दो अपने आप में। ओके, आते हैं आपके नाम पे। तो हमने कहीं एक स्टोरी सुनी थी कि आपने जो स्टेज नेम अपना पापोन फाइनल किया, उसकी इंस्पिरेशन या कॉन्वर्सेशन गुलजार साहब से मीटिंग के बाद हुई। व्हाट इज दैट स्टोरी? नहीं, एक्चुअली वो साइमल्टेनियस हुआ। मैं दिल्ली में जैसे व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई एम गेटिंग इनटू यू नो इनटू द सर्किट ऑफ हैंगिंग आउट विद पीपल, लोग मुझे जान रहे हैं। तो स्कूल का नाम है अंगराग महंता, एक्चुअली अंगराग महंतो। अंगराग महंतो इज डिफिकल्ट फॉर फिर पीपल टू प्रोनाउंस। अंगराज हो रहा है, अनंतराग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, छोड़ो यार। तो अंगराग महंतो साउंड्स गुड, लाइक अंगराग महंतो। हम लाइक ओके, एंड अंगराग कितना खूबसूरत एक पोएटिक नाम है। और मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ तो एवरीवन नोज मी यार पापोन, क्योंकि घर का नाम है पापोन। तो पापोन स्टेज में जा रहा है, कोई अगर मैं पोस्टर बना रहा था तब कि अंगराग महंतो सुनना, कोई आएगा ही नहीं दिल्ली में, पापोन गा रहा है क्या, आ जाएगा, ऐसा हो रहा है। Same time, my album was coming out. So I was in Cochin. I think Trivandrum. Thiruvananthapuram. So there was this Kerala Lit Fest. और मुझे एक बैंड चाहिए ना वहाँ पे शाम को जो गाता है टाइप एक एक्ट। तो क्योंकि लिट फेस्ट है, थोड़ा अलग सा बैंड चाहिए जो फोक और कंटेम्प्रेरी ये सब करे। और मैं तब करने लगा था ऑलमोस्ट शुरू। So I went to my band and गुलजार साहब मिल गए। तो गुलजार साहब को मैंने बोला कि गुलजार साहब ऐसे, और उनको अच्छा लगा, उन्होंने कि तू साइड में आ जा। फिर बातें की, बताओ तुम कहाँ गए हो, क्या हो, दिलचस्पी ली। तो मुझे भी लगा यही टाइम है, पूछ लूँ। बोला गुलजार साहब, who else but you? I am in a dilemma कि पापोन हूँ कि अंगराग हूँ। अब करियर शुरू होने वाला, छपवाना है, मतलब CD/VD। He looked at me, अंगराग किसने दिया नाम? तो मैंने अपने फूफा जी के बारे में बताया, कोका जेठू। So he's brother-in-law to my father, and they were a jodi, like Gulzar Hadi. Jeta used to compose, my father used to compose, he used to write. He gave the name, he said, beautiful name. And meaning he got, I said, what to do, Gulzar? So I said, अच्छा है, लेकिन तुम दिखते सुनते पापोन ही हो। You are cute, you are good, you are amazing, you are honest, you are straight, और एक रिंग है, आवाज है, दुनिया भर में इसका कोई ना हेड ना कोई टेल, तो तू कहीं का भी हो सकता है, इट्स ग्लोबल। दैट मेक्स सेंस, नाइस। इसलिए मैंने पापोन रखा। अब गुलजार साहब से मैं बहुत ही करीब हूँ, मेरा किस्मत ये है। उनको बार में फिर 10 साल बाद बताया कि आप ही ने, अच्छा मैंने बोला था, मुझे याद नहीं। ऐसे हाँ जी आपने बोला था। बट पापोन का मतलब क्या होता है? तो मीनिंगलेस है। तो एक्चुअली कोकानोटी गेव मी द नेम, शॉर्ट नाम था बहुत, तो नानी ने बड़ा किया। तो प्रण नहीं होता, प्रण, मैं प्रण करूंगा, तो इट्स प्रॉमिस। प्रण को हमें पॉन करें, पॉन। अच्छा। Pon would sound not good, and my nanny said
ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके आगे पा लगा दो और लंबा कर दो, एंड बिकेम मीनिंगलेस. नाइस. फाइनली वी गॉट टू As नो. meaningless as life is in a way. ओके, आपने बताया कि आपको बॉलीवुड नहीं करना था, है ना, शुरुआत में. यू नेवर ड्रीम्ड ऑफ और नेवर थॉट ऑफ. व्हाट फाइनली ट्रांसपायर्ड दैट यू डिसाइडेड कि यार कर लेते हैं, लेट्स डू इट. So my first song was GAQ. I mean, first song was actually technically Let's Enjoy का एक गाना था. एक मूवी थी अंकुर तिवारी. हाँ. अंकुर और अपना सिड, अभी सिड इज इन, तो उनका मूवी था. नहीं, किनका मूवी था? अंकुर का मूवी था. अंकुर had लेट्स done एंजॉय the करके. music. मीडिएवल पंडित्स वाज डूइंग द म्यूजिक. एक मेरा खुद का गाना था. बट दैट वाज अ मूवी. चलो ठीक है. उसके 3-4 साल बाद GAQ केम एंड आई वाज सिंगिंग इन ब्लू फ्रॉग. So Rohan Sippy came to me and he said, "Bro, you want to sing for a film?" I said, "Whoa, is that possible? I mean, how do you fit me in?" He said, "We'll do this." Then Pritam Da sent me the song. As usual, मेरा low है. Pritam Da वहाँ, और उस जमाने में सब ऊपर ही गा रहे थे. तो I had to take it semitones down, 7 semitones down. And I sent it to Pritam Da. और मैं घर होम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया था. ऐसे रात को 2:30-3 बजे. तब मैं सिगरेट पीता था. ऐसा आवाज करके एकदम. तो they liked it. They said, बस आ जाओ बॉम्बे. This happened to you. Yeah, I came to, but then again, वो गाया, वही रिकॉर्डिंग रहा है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे वो बात नहीं निकली जहाँ मेरे कमरे में था, है ना. उसका तो एक बर्फी का गाना भी नहीं, उसके बाद तो मैं सोचा ठीक है, ये गाना हो गया, अब शायद बॉलीवुड भी हो सकता है. मैंने बॉलीवुड कभी सोचा नहीं था. 3 साल तक एक गाना नहीं आया उसके बाद. So I got a little like, oh, backfired or whatever, it just went wrong maybe one song thing. तो but 3 साल तक कुछ नहीं मिला था. तो then came क्यों बर्फी. And that changed actually a lot. That slowly changed. Then मोमो के धागे made it more popular. Yeah. Okay, आप इतने सारे काम करते हो. आप इंडिपेंडेंट भी गाते हो, आपका बैंड भी है, गज़ल भी करते हो, फिल्म भी करते हो, बहुत सारे शोज भी करते हो. तो कंफ्यूजिंग नहीं होता इतना सब कुछ करना? यही मेरा मैनेजर के साथ फाइट चलता रहता है. वो बोलता है कि आप डिसाइड कर लो क्या करना है, मैं उसी को मैनेज करूंगा. मैं बोलता हूँ क्यों, कोई अगर इतनी चीज में अच्छा है तो क्या करेगा. You know, that it's been a thing because see, every artist wants to do everything, I understand, but जब तक नहीं करोगे कैसे समझोगे कि ये नहीं है मेरा, ये है मेरा. So मैंने फोक किया, मुझे फोक की तरह दिया गया है, और मैं इतना अब फोक नहीं करना है मुझे. I want to do contemporary different stuff. हालांकि गजल भी किया है, फोक की गजल is totally this way that way. तो I think 4-5 चीजें करता हूँ, but for me the upbringing was interesting. क्योंकि I can equally get goosebumps and fall in love and feel romantic with a Pink Floyd song, with a Mehdi Hasan song, with a Boru folk song. So what do? That is my resonance. I'm resonating to all this, right? And that will only come out of me. यही निकल के आएगा जो मैंने बचपन से सुना है, इतना diverse सुना है. तो क्या होता है ना, the Delhi also provided that to me. Delhi doesn't have an umbrella of like Bombay has a Bollywood umbrella. दिल्ली में कोई भी कुछ, राजौरी गार्डन में कुछ कर रहा है तो मयूरभंज में कुछ और कर रहा है. कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड साउंड नहीं है. तो आई थिंक कन्फ्यूजिंग नहीं है. एवरी सॉन्ग, एवरी साउंड इज अ ट्रिप फॉर मी. सो व्हाटएवर आई एक्सप्लोर. और आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप बोले? आई वुड से द लोफाई, इजी इलेक्ट्रॉनिक, एम्बिएंट इलेक्ट्रॉनिक स्पेस एंड गजल. आई थिंक ये दोनों मेरे सबसे फेवरेट है. एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दे दे के आप पक चुके हो, मतलब जहाँ जाओ लोग पूछते हैं और आप बोलते हैं यार ये सवाल का जवाब नहीं देना यार. इज देयर एनी क्वेश्चन लाइक दैट? क्या आप एक लाइन मोमो के धागे गाएंगे? ओके, मुझे याद है जुबिंदा ने एक बार मेरे को बोला था, फुटबॉलर वाले की लात मारी दिखाई था किमने की, कि सिंगर को साला जहाँ बुलाते हो गाना गाओ, तो अगर कोई फुटबॉलर आएगा तो उसको बोलेंगे लात मार के दिखाओ. ये क्या फैसिनेशन है. तो हमने अभी तक आपसे पहले 10-12 एपिसोड शूट किए. थैंकफुली हमने किसी ने गाना गाया तो अलग बात है, किसी ने गवाया नहीं. सो आपके जो आसपास के लोग हैं
वो सब आपको इंसाइक्लोपीडिया बुलाते हैं क्योंकि आपको ऑलमोस्ट यही घूम रहा होगा ना, आई नो दैट। आपको हर चीज़ का नॉलेज है, मेडिसिन का। अभी आपने मेरे को सजेस्ट किया एक डॉक्टर के बारे में, कैमरे का, एंगल का, तो किस किस चीज़ का नॉलेज है इन जनरल? हमारे जनरेशन में क्या था ना, देयर वाज नो इंटरनेट, राइट? और सबके पास सब ज्ञान नहीं होता था, तो आपको खुद ही ढूंढना होता था। जैसे ये छोटी छोटी बात है, जैसे गाड़ी धोने को 3 कपड़ा चाहिए, हाँ, है ना? क्योंकि जिसने धोया उसको पता है। जिसने धोया उसको पता है। एक तो आपको पहले टॉवल जैसा चाहिए जिसमें मिट्टी चला जाएगा, उसके बाद एक बनियान जैसा सॉफ्ट कपड़ा चाहिए जिससे उसमें वो आएगा, फिर फ्लैनर चाहिए जिससे एकदम चकाचक हो। फिर गाड़ी साइकिल के स्पोक को क्या लगाना है, टायर को क्या लगाना है, यू नो, लाइक दैट्स वन सब्जेक्ट। एनीथिंग यू कैन से, प्लांटेशन, मैंने घर में फार्मिंग किया था, सो दिस आई वाज ऑलवेज लाइक दैट। आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग करते थे ना, कॉपी पे कवर चढ़ाना, कॉपी पे कहा चाहना, है ना, सो आटे के साथ आटा बनाना, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू यूज्ड टू डू। इट्स लाइक द क्यूरियोसिटी एंड इट्स गुड। आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी एन एनसाइक्लोपीडिया इन दैट वे। ऑफ कोर्स, इट्स लकी। और आपको अपने बैंड मेंबर्स को नर्चर करना ये भी बहुत पसंद है ना? मुझे किसी को भी नर्चर करना पसंद है। आई थिंक बैंड मेंबर्स को फैमिली हुआ। आप ट्रेन करते रहते हो, मतलब सिखाते रहते हो कुछ ना कुछ, सिखाता नहीं हूँ, मतलब इट्स अ जर्नी टुगेदर, यू नो। कब कहाँ से कहाँ पहुंचे, अभी अच्छा भी लगता है। 2-3 तो छोड़ के चले भी गए, एंड दे आर प्लेइंग विद द बेस्ट इन एक्ट्स इन इंडिया नाउ। सो वो जो जर्नी रहा है, वहाँ से लाके पहले दिल्ली में मेरे घर में रहे जब मैंने पहला बैंड फॉर्म किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरे घर में तीनों, दीपू, कीर्ति एंड कृष्णा, एक रूम में। श्वेता ऑफिस से आती थी तो रूम ऐसा हो रखा है उनका, एक रूम, यू नो। सो ऐसे महीने रहे मेरे यहाँ, देन वी डिड द बैंड। सो मेरा एक वो है कि मैं किसके साथ जुड़ता हूँ ना, फिर उनके साथ, आई डोंट नो, आई एम वीक दैट वे, कि मुझे किसी के साथ रहता हूँ ना, मैं खो नहीं सकता हूँ किसी को। एंड आई रिलाई एंड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि तू मेरा है ना, तो कुछ भी बोल सकता और तू भी मुझे बोल सकता। बट वो कंफर्ट जोन जो होता है एक फैमिली और क्लोज फ्रेंड के साथ, वो मुझे बैंड में भी अच्छा लगता है, क्योंकि स्टेज में देन व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट म्यूजिक। और यहाँ भी मैं बैंड को, मेंबर्स को, ईच वन ऑफ देम, तन्मय, चिंटी जब शुरुआत में आए थे, इनफैक्ट इवन कीर्ति, यू नो, लाइक, यू नो, इन अ वे इट्स लाइक अ बिग ब्रदर ग्रूमिंग, यू नो। मैं जिंदगी सिखा रहा था उनको, म्यूजिक नहीं, म्यूजिक तो आता ही इनको। आई जस्ट वांटेड टू ओपन देम अप एज अ कॉन्फिडेंट persona, and once you are a confident person, कुछ भी आप करें लाइफ में अच्छा होगा। True. It's always the vibe. The vibe, yeah. Yeah, it's always the vibe. Okay, यहाँ से निकल के हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में आते हैं। तो आपका इंडिपेंडेंट बैंड है। नाम क्या सोच के रखा आपने ईस्ट इंडिया कंपनी? What is the background? So that only कि पहले ब्रिन and me, ब्रिन्स from Delhi, so वो ऑस्ट्रेलिया से साउंड इंजीनियरिंग करके आया था। हम बैंड बना रहे थे। I was already playing with medieval पंडित, so I wanted to have a band. तो लोगों को पूछा कि यार, मेरे दोस्त हैं आयशा सूद एंड फिल्म मेकर्स एंड लॉट्स ऑफ नाइस फ्रेंड्स, कि मैं अपना बैंड करना चाहता हूँ, सुनोगे एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स आई वांट टू डू समथिंग। तो ब्रेन को मैंने बोला, ब्रेन ऐसे करते हैं। देन कीर्ति एंड दीपू एंड ऑल दे केम एंड स्टे विद मी, गुवाहाटी से वो आए थे। तो एक हम तैयार कर लिया हमने एक सेट, और तब था अभी जो शलोम है दिल्ली में, आप गए हो, धीरज का एक, उस टाइम कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, कुतुब होटल में एक नया सा क्लब खुला था, लेड बैक वाटर्स, बहुत अच्छा था, प्रीमियम, वेरी नाइस। सो आई वाज ऑलरेडी अ नेम बिकॉज यू नो आई वाज प्लेइंग अराउंड विद मेडिवल पंडित्स। तो पापन का शो है, अब पापन का शो का एक बैंड का नाम देना है, तो वी आर रेडी। फोटोशूट भी हो गया, हमने पुराना क्या तुगलकाबाद फोर्ट में जाके खूब पोज दे के फोटो खींचे, ऐसी 5 टाइप, है ना, पुरानी मीट्स न्यू काइंड ऑफ थिंग। फिर नाम ही नहीं हो रहा था, तो 2 शोज तो निकल गए, नाम ही नहीं दे पाए हम। कैन यू बिलीव इट? लाइक धीरज, लाइक भाई नेक्स्ट सैटरडे नाम क्या है? ऐसे कुछ भी नाम देके नहीं शुरू करूँगा, बिकॉज फिर वो नाम रह जाएगा ना, क्योंकि तब ऐसा होता है कि जो करूँगा मैं पिंक फ्लॉयड होने वाला है दुनिया के लिए, तो नाम बहुत ज़रूरी था। फिर ये जो बैंड हुआ उसमें किसी ने बोला यार ईस्ट इंडियन फोक म्यूजिक कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया ऐसा करते, ईस्ट इंडिया कंपनी करके। तो हमने बोला ये ठीक लग रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज वो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने सोचा, टैगलाइन गया था पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वेडिंग द वर्ल्ड विद म्यूजिक। अब हम दुनिया को दिखाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी आज।
ये सब बड़े बड़े सपने थे. थोड़ा सा बैंड के बारे में बताइए ना, क्या मकसद था? What is that uniqueness about the band? So I was very inspired by electronic music in Delhi that time because तभी electronica was happening across the world. तो मेरा जुना की राती में भी there's some glimpses of electronic if you see electronic music. तो my idea was कि folk with electronic to the world. Okay. Wanted to present that. And some journalists उस time में दिल्ली में had coined this word for us. The genre क्या होगा? Folktronica. Yes. तो folktronica तब तक इनफ नहीं था, नाम ही नहीं था, I think. तो that was the purpose कि the unheard folk and Indian, whatever, Indian classical Hindustani mixed up, but mostly folk, in a new form to the new world, to जहाँ मैं laid back waters, such clubs I can go and perform. So यही था, इस तरह का म्यूजिक दुनिया को लेके दिखाना था कि नया कुछ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक था ही नहीं तब कुछ खास. यूफोरिया, इंडियन ओशन, and that's it. परिक्रमा was mostly doing, you know. तो हम आपके म्यूजिक के टेस्ट और दूसरे आर्टिस्टों के बारे में कुछ बात करते हैं. आप इंडिया या रीजनल या इंटरनेशनल किसको किसको सुनते हो? Who do you listen to? रीजनल तो इतना नहीं सुनाई देना होता है अभी. Now I listen to music also very less. If I listen to something, I feel like I will get Inspired influenced. Influenced. Correct. Not even inspired, you know. So I don't want to listen to music. मेरे गाने पे किसी का कुछ दिख गया तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा. So I want to दूर दूर से सुन के my ambience, my environment is that, but I want to build something which is within from me. Yes. बहुत ज़्यादा किसी को सुनूंगा तो मैं उसका ज़्यादा वो हो जाऊंगा करके मैं नहीं सुनता, वो भी होता है. और आप इन दिनों में किसी ऐसे म्यूजिशियन से कम अक्रॉस हुए हो जो आपको लगता है कि यार दिस पर्सन माइट बी द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री? Not a single person, no. Not really, to be honest. Not a single person, but I think the industry is fast changing. There's no industry anyway. We call it industry, but I think the music scene and the taste is fast changing in India now. ओके. अगर से पूछें कि आपने जितने लोगों के साथ काम किए, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया आपको? So फिल्मों का जो काम करता है उसमें तो ज़्यादा इनपुट होता नहीं है. एज ए सिंगर जाता हूँ तो द फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. नाइस विथ प्रीतम दा, अमित त्रिवेदी, यू नो, शांतनु मोइत्रो. सम ऑफ देम हैव दैट लिबर्टी. आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ. बट मज़ा काम करने का आप जो बोल रहे, आई थिंक मिडिवल पंडित्स मी, आई थिंक, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड एनी टॉपिक्स यू थिंक जिस पे म्यूजिक और बनना चाहिए इंडिया में? टॉपिक, एनी इमोशन, फीलिंग, टॉपिक्स जिस पे म्यूजिक ज्यादा बनना चाहिए? आई मीन लोग कर रहे हैं, मुझे लोग बात भी करते हैं. आई वाज टॉकिंग टू अंकुर द अदर डे. वी सिटिंग, ही वांट्स टू, यू नो, कुछ करते हैं. अंकुर एंड आई एम वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली, जब हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे. बट आई टोल्ड हिम दैट कि आई थिंक फॉर मी इट्स डिफिकल्ट दैट क्वेश्चन, बिकॉज आई एम मोस्टली इन अबाउट ह्यूमन इमोशंस एंड यू नो, मोहब्बत, रोमांस, दिलों की उलझने. Those are the things I maybe work with. So my thing is broadly the sound would be different, but topics would be human topics actually for me. Great. And आप सोशल मीडिया यूज करते हो? थोड़ा बहुत पोस्ट करना पड़ता है, बोलते हैं तो करता हूँ कभी-कभी. बट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आर्टिस्टों को अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल करना चाहिए? मेरा जैसा कोई हो तो उसको तो देखना ही चाहिए कि क्या जा रहा है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई लाइक टू, किसी को कुछ एडिट करने देता हूँ मैं तो मुझे पसंद नहीं आता. मैं बोलता ये क्यों हो गया, ये फ्रेम 3 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ऊपर क्यों गया, फॉन्ट ऐसा क्यों है. तो एज एन आर्टिस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ इनपुट्स, बट आई थिंक it should not be entirely on the artist. I mean, there should be a team who should handle it. The artist can have access and give inputs. But artist को करना पड़े तो it's a waste of time. एंड नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं सोशल मीडिया पे, तो हाउ डू यू डील विथ इट एंड हाउ शुड एनीबॉडी डील विथ इट? तो एक ज़माने में डील करता था, अब डील करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत दूर होता है मेरे. It's a blur now. शुरुआत में लगता था क्यों ऐसे बोल दिया ये वो. फिर मैंने रियलाइज़ किया, देखिए इंटरनेट क्या चीज़ है ना. इंटरनेट है, पहले जो सारी अली में नुक्कड़ में जो एक अड्डा नहीं होता था, जो कुछ भी ऐसे बोले जा रहे हैं, अरे गुप्ता जी के तो क्या कहने, उनके तो हो रहे कुछ भी, वो चौराहे में रह जाता था.
अब वो चौराहा ना वो उगल रहा है आदमी इंटरनेट पे, तो यू डोंट इवन नो उसका कैरेक्टर या मोमेंट क्या था जो उसने वो कहा है, करेक्ट, क्या इंटेंशन, दिमाग में क्या चल क्या रहा था। चल रहा है, घर में मार पड़ के आए बोल रहे हैं तू बड़ा गाना गाना आया. So it can be anything. You cannot take that as a feedback. It is just लोगों की. So because of advent of social media now, music has also changed, and a lot of people are now trying to make content जो कि सोशल मीडिया पे ट्रैवल करे, जो वायरलिटी का जिसका चांस हो. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ, ये तो सब आर्टिस्ट का है कि क्या करे. सी देखिए, आर्टिस्ट का क्या होता है ना, टफेस्ट थिंग इज टू मेक द म्यूजिक रीच योर ऑडियंस. उसके बाद अच्छा लगे ना लगे बात की बात है. आपने इतना कुछ करके एक गाना बनाया है, तो आप अगर ये इतने करोड़ लोगों में दुनिया में एक सोल है जिनको पसंद आया, तो आप जैसे 10 सोल पूरे प्लेनेट में होंगे शायद. तो 10 तक पहुंचा पाए कि नहीं, दैट इज आवर आर्टिस्ट का रहता है, रीच. समवन हेल्प मी रीच, बट नोबडी नोस हाउ टू रीच व्हाट टू रीच, एंड इन द प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू मेनी थिंग्स. तो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर वो करना ज़रूरी है कि नहीं है. करना तो ज़रूरी लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होता. ओके. और अभी टेक्नोलॉजी आई जा रही है, तो एआई भी आ गई है. बहुत लोग एआई को लेके थोड़े से थ्रेटन भी महसूस कर रहे हैं. और अपनी आवाज़, एआई की आवाज़ में अपना गाना सुना है कभी? हाँ, एक दिन किसी ने भेजा ना, किसी ने मुझे टैग किया या भेजा, आई फॉरगॉट, और मैं गा रहा हूँ फिर ले आया दिल, पापन दा की आवाज़ में. मतलब बिकॉज मैं गजल का तो सोल का तो है ही, ये तो पापन दा की आवाज़ में बेस्ट है. तो मैं सोचा मैंने कब गाया था. अब पता नहीं, आजकल गा देते हैं. प्रीतम दा ने कभी गवाया और नहीं दिया, तो मैं प्रीतम दा को फोन करके मैंने, अरे मुझसे गवाया था, आपने रिलीज क्यों नहीं किया. आई वाज अबाउट टू कॉल प्रीतम दा कि प्रीतम दा ये मैंने गाया था क्या. इट वाज सो सिमिलर कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने गाया कि नहीं है. मतलब कभी होता नहीं, ये गाया था नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ एक दो गाने जिंदगी में. ये गाना का कोई दूर दूर तक याद ही नहीं आ रहा है मुझे. So what is your take on that? Are you threatened? Do you really feel threatened about AI? नहीं, मैं इतना नहीं सोचता हूँ. जो होगा होगा. मैं जब तक हूँ तब तक यह है. वैसे भी हे आया ए आई ओ, ये गाना नहीं था ऋतिक रोशन ओके, डांसिंग. परफेक्ट. ओके. तो अभी कुछ छोटे छोटे सवाल पूछते हैं. आपका इस जर्नी में, आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी बहुत रहे हो, टूर भी बहुत किए. अगर आप टूर करो और कोई पागलपन या हंसी का इंसिडेंट नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तो आपका सबसे फनीएस्ट इंसिडेंट क्या है? पर एक बारी, मैं बैंड मेंबर का नाम नहीं बताऊंगा, यूएस गए थे हम, तो ऑब्वियसली जेट लैग्ड एंड ऑल, बहुत टायर्ड थे. तो सामान, अच्छा यूएस पहुंच के एक तो खुद को ही ऐसा महसूस होता है नहीं कि भैया ये भी मैं खींचूंगा, वो भी मैं खींचूंगा, है ना. यहाँ तो होटल में एकदम आपको रूम तक की तैयार, ट्रॉली के पैसे देने पड़ते हैं. तो कर करा के सामान उठा रहे हैं. कहीं यूएस नहीं, एम्स्टर्डम में. तो एक लिफ्ट है जो 2 ही फ्लोर का है, ऊपर ऐसे ही जाता है और नीचे आता है, क्योंकि वहाँ पे हाई राइज नहीं था. और किसी वजह से वो लिफ्ट खराब हो गया था. ऐसा आ रहा है जा रहा है खुद ब खुद, और सामान बाहर आ गया. और वन ऑफ माई बैंडमेट, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं हम लोग खुद ही. तो एक बार मैं देखा, एक वो ऐसे कॉर्नर में आए कि वो वहाँ बैठा है लिफ्ट में, और खाली लिफ्ट, और फिर दरवाज़ा बंद होता है, लिफ्ट चला जाता है. और फिर थोड़ी देर मैं फिर देखता हूँ, फिर लिफ्ट आ गया है, वो बैठा हुआ है. तो वन ऑफ माई बैंडमेट स्लेप्ट इन द एलिवेटर. यही करना बाकी था. बाकी फनी बहुत सारी चीजें हुई है जो नहीं कहना चाहिए. और रिकॉर्डिंग स्टूडियो का कोई इंसिडेंट? मतलब आपकी हंसी से पता चलता है कि आपको बहुत कुछ याद आ रहा है. नहीं, एक याद आया. ऐसे एक है, नाम अगेन नहीं कह पाऊंगा. तो गा रहा था और मैं एक लाइन गाया, मतलब गाना अभी तैयार हो रहा है और माइक ऑन हुआ, इधर स्केल वेल लिया मैंने. अच्छा, तो ये पहला लाइन क्या है, वर्ड्स ये है. अच्छा, आई सेड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोरस, क्योंकि मुझे थोड़ा फिर मुखड़े पे आऊँगा. देन व्हेन वॉइस इज सेट, फिर पूरा गाना कर लेंगे एक बार में. थोड़ा आदत, मैं प्रैक्टिसिंग ऑन द माइक रिकॉर्डिंग वाले कर, ऐसे क्या ऐसे आवाज आया. मैं बोला ये तो आपको दिखा रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा. मुझे ऐसा आवाज है. ऐसे क्या हो गया यार, मतलब रूम में कोई इधर नहीं है. तो मैंने, तो वहां से माइक ऑन, टॉक बैक ऑन था. तो मैंने क्या
ये गाना छप जाएगा। This was my almost third Bollywood song. I said, भैया क्या दुनिया है ये, तो मतलब आप ही उन्होंने बोल दिया वहां से कि गाना रोक के नहीं, वो टॉक बैक अपने खुद ऑन किया। मैंने बोला सॉरी आपका माइक ऑन है। नहीं मैंने ऑन किया आपके लिए, आपको बता दूं ये जो किया ना आपने। वो गाना हिट हुआ? नहीं याद नहीं कौन सा गाना था, एक्चुअली इतना याद नहीं है, ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि और कुछ नहीं याद है। ओके, आपने रिजेक्शन तो बहुत बार हैंडल किया होगा कि कोई आइडिया लाइफ की कि म्यूजिक की? म्यूजिक के। हाँ, रिजेक्शन तो ऐसा हुआ है कि 2-3 गाने गाए थे जो किसी और के आवाज में सुनाई दिया, तो उसको मैं रिजेक्शन ही मानूंगा। हाउ डू यू हैंडल दैट? आई थिंक मैंने बहुत सोचा एक टाइम पे इसके बारे में, मुझे भी लगा, बुरा लगा, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट जब कोई गाता है, सिंगर, फॉर मी इट्स नॉट अबाउट सुर एंड ताल। सो यू गिव अ पार्ट ऑफ यू, it's a baby you create, it's a soul, and you sing, when you sing less you even know more कि मैं बहुत कम गाता हूँ, तो इतना सोल दे देते उसमें ना, फिर जब लगता है कि यार ये बच्चा पैदा ही नहीं हुआ then you feel like oh that's wrong, but over the time I realized कि ना it's a फिल्मों में ये ज़्यादा होता है, ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक में नहीं होगा, कि फिल्मों में इतने लोगों की सोच और इतना चीज फ्यूज होता रहता है कि कंफ्यूजन रहता है। डायरेक्टर एक चीज है, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अलग है, म्यूजिक लेवल तो हुआ ही एक और, तो इतना कंफ्यूजन होता है कि एवरीवन एट सम पॉइंट दे डोंट नो, आई थिंक, एंड देन दे वांट टू कि नहीं जो चल रहा है या तो वो लो हिट आवाज जो भी एकदम, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है कि नहीं ये आवाज शायद ज्यादा जा रहा है, अच्छा। So that happens, I think, and it's okay. End of the day, for a newcomer, if someone feels this and goes through this, it's unfortunate, I must say, but it's also a learning. It just makes you better. कि मैं अगली बार ऐसा गाऊंगा ना, ये आ सकता है एक में, दूसरा ऐसा आ सकता है कि ठीक है, इस गाने को गया नहीं, अंजाम नहीं हुआ, लेकिन ये गाने से मैंने एक वर्ड का थ्रो सीखा, या इस डायरेक्टर ने मुझे बोला अच्छा इसको क्यों विब्रेटो इतना लंबा हो रहा है, कुछ तो सीखा आपने, टाइम तो वेस्ट नहीं गया। और सब चीज का अंजाम पैसा ही नहीं होता, हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है। 100%। और हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट के लाइफ में ना एक कोर टीम होती है और वो चेंज भी होती रहती है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो हर आर्टिस्ट के पीछे वो कौन लोग हैं फिलहाल जो काम कर रहे हैं। तो करंटली आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीम है उसमें कौन कौन लोग हैं, वो क्या क्या करते हैं? आप सही बोल रहे हो ना, हर आर्टिस्ट का एक तो फैमिली होता है, if they can keep themselves away from the personal relation and look at you as your work. Family is always important for important decisions, and obviously the management. So right now I have a very small team, which is Partha and Badshah, and my team members also matter because we are like a team. The band members, sorry. So I'll ask Tanmoy, I'll ask Munu, or I'll ask हिमांशु और सूरज की क्या लगता है तुमको, ठीक लग रहा है, ये करना चाहिए नहीं, सो मैटर्स। एंड कोई फोबिया है आपको? हाइट। आई गो ट्रेकिंग, आई एम द माउंटेन बॉय। अरे आई हैव डन ट्रैक्स जहाँ पे ना ऐसे बस बकरी जाता है, इंसान नहीं, मतलब इंसान जाते हैं पहाड़ी, हम जैसे नहीं जाते, ऐसे पीठ में 20 किलो का बैग, ये तो अभी रात को कैंप नहीं गया तो पानी नहीं मिलेगा, तो सूरज डूबने से पहले पानी यू कैन नॉट कैरी, जहाँ भी पानी मिले उसके पास नाइट टेंट, फिर कल को चलना है, तो ऐसे ऐसे चला हूँ, बट आई हैव अ हाइट प्रॉब्लम। ओके, अभी जैसे आपने बोला दिल्ली का आपने टाइपराइटर का बेचा या आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, बहुत सारा अपने हिसाब का एक स्ट्रगल होता है उस टाइम पे, फिर उसके बाद में आदमी ना कुछ अचीव कर लेता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस जब अचीव कर लेता है, उसके बाद में स्ट्रगल ख़त्म तो नहीं होती है। सक्सेस के बाद का स्ट्रगल कैसा होता है? ज़्यादा टफ होता है एक्चुअली। और मतलब क्यों? अगर स्ट्रगल, मुझे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, यहाँ तो इस शहर में पूछना ही पड़ता है वो सवाल कि हाउ इज स्ट्रगल। मैं बोलूं स्ट्रगल क्या था, रोज पार्टी के यहाँ पहुंच गए। ऑनेस्टली यू नो माई लाइफ, एंड इट इज नॉट दैट कि मेरे माँ बाप ने रास्ता बना दिया या मेरे पास बहुत पैसे थे फैमिली के, कुछ भी नहीं था। यू नो एवरी पेनी ऑफ माइन इज माइन, एंड द जर्नी, यू नो बीइंग सिलेक्टिव एंड जो भी वो सब। बट
मुझे एक्चुअली में नहीं लगा क्योंकि कोई गोल ही नहीं था कि यहाँ पहुंचना है। तो रोज एक जगह जैसे कैंपिंग करता हूँ, हर जगह टेंट किया आप एक दिन कहीं पहुंच ही जाओगे। सो वो स्ट्रगल नहीं था। स्ट्रगल अब लगता है जब व्हेन यू रीच समवेयर एंड देन मैं बच्चों को बोलता है तुम लोगों को लगता है ना कि एग्जाम इज द फाइट, ऐसी ये सब कुछ फाइट नहीं है। Life Once is you the fight. make it, then the fight will happen. अभी तो फाइट है कि कुछ होने का, हो जाने के बाद है फाइट। और ऐसा होता है कि लाइक अ स्मॉल जेस्चर, किसी बंदे का एक छोटा सा जेस्चर, एक ऐसी चीज़ जो कभी भी फेल नहीं करती आपको इम्प्रेस करने के लिए। यार ये चीज़ दिखते ही मुझे लगता है ये सही है बहुत। मुझे नहीं आता बोल पाना जो होता है ना किसी में, कि तुमको ये आता है, तुम ये कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन बताइए कैसे करना है। आई वुड लव यू मोर देन इमीडिएटली कुछ कह देना कि हाँ ये ऐसा होता है लेकिन मैं नहीं बताता हूँ। नहीं, तुम पहले बता दो तुम्हें नहीं आता फिर पता करो। यू शुड नॉट बी एक्सेप्टिंग द रियलिटी। हाँ, कि आप किसी भी पॉइंट पे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ डजंट मीन अ बिग लाई और टू हार्म समवन। झूठ मीन्स दैट यू नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योर वर्ड्स, व्हाट यू सेइंग, एवरी वर्ड ऑफ योर सेंटेंस बोलना चाहिए ना सच। ओके, तो हम आखिरी सेक्शन पे आते हैं। सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? टू बी एबल टू लिव द वे यू आर एज ए पर्सन डीप इनसाइड, कि आपको सच में जो चीज़ अच्छा लगता है ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट हैज नथिंग टू डू विथ थिंग्स यू बाय, कार, हाउसेज, आई एम सेइंग, है ना, Yes. इन क्लीशे वे ऑफ सेइंग इट, बट सबसे बड़ी खुशी वही है अगर आप ऐसे हाँ सांस लो, हाथ फैलाओ तो जैसे फैलाते हो ऐसे नहीं कि फैलाओ कि देख के कि गलत हो रहा है सही हो रहा है। Live the way if you can live all your life would be a blessing, would be a success. While being successful, needless to say, financially supporting your family, ये सब तो है ही है। वो करते हुए अगर आप रह सकते हो ना जैसे थे वहाँ तक, तो I think that's success. So my last and final question: how would you want you to be remembered? Like after time, how you would like your legacy to be remembered by people? I think someone who did honest music, maybe that's a wrong way to say it, but someone who chose what to do musically and was honest to the fan following also, because listener base rather, कि वही गाया वही किया मैंने जो बहुत मैंने टाइम लगा के समझ के किया है। I never did anything to just do it because it's a trend. I did it because आत्मा ने बोला। तो ऐसे मैंने किया जो भी forms of music I have dealt in. It's been a tough choice for me because होता रहता है ना, और एक होगा नहीं होगा, ये गाना चला नहीं चले तो गाना, you know how it's the common side of it, shows नहीं मिलेंगे, कितनी चीजें हैं। Despite of all of that, I have tried to keep true to my art form. Thank you so much, Papanda. মই কথা মানে ইমান হিন্দী ইংলিশ কথা Bhabai knows, so we did well actually. I mean, actually almost a lot of I mean it's too long for me to speak like that. I haven't had this long an interview in my life. ভালো লাগলো। 100%. Thank you so much for being so honest. আৰু আপুনি বহুত কমফৰ্টেবল কৰি দিছে মোক। अरे वाह। I was scared. মই ভাবিছিলো যে মাজে মাজে অসমীয়া সোমাবই, কিছুমান মানে কেনেকে বুজি নাপাব মানুহে, তাৰপিছত ভাবিছিলো যে সাবটাইটেল দি দিম। Actually, to me, my key is that we know each other so well, soul-wise, person-wise, that the language again was not, it became a blur. Now your questions and everything was so honest, and you meant what you asked. Yes. You're not reading and asking me, So, hey, today we forgot about the communication medium, I think. So, thank you so much.